दोस्तों, आपने दुनिया के हजारों नदियों को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है विश्व की सबसे खूबसूरत नदी उत्तराखंड में हुआ करती थी, जिस नदी का नाम सरस्वती नदी हुआ करता था। पौराणिक काल में सरस्वती नदी को इतना सुंदर बताया गया है कि वो नदी सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। यहाँ तक कि इस नदी को गंगा नदी से भी अधिक पवित्र माना जाता था। यह नदी उत्तराखंड के माना गांव से निकलती थी और भारत के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को भी टच करके सागर में विलीन हो जाती थी। पौराणिक काल में इस नदी के बारे में यह कहा गया है कि जो भी इस नदी का पानी पीता था या फिर इसका नदी का स्पर्श कर लेता था तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती थी, क्योंकि माँ सरस्वती ने नदी का रूप धारण करके खुद को ही स्वर्ग से उतारा था। यह नदी इतनी खूबसूरत थी, अपनी वैदिक काल में सभी देवी देवता गंधर्व इसकी खूबसूरती देखकर खींचे चले आते थे। और इसी के साथ सरस्वती नदी का पानी इतना साफ हुआ करता था कि संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिबिंब इस पानी में दिखाई देता था। लेकिन अगर वैज्ञानिकों की माने तो वह कहते हैं बहुत साल पहले इस इलाके में एक भयंकर भीषण भूकंप आया था, जिसकी वजह से जमीन के नीचे पहाड़ ऊपर उठ गए। इस वजह से सरस्वती नदी का पानी पीछे की ओर चला गया। लेकिन पौराणिक मान्यताएं इसकी वजह कुछ और ही बताती है। सरस्वती नदी आखिर क्यों गायब हुई, इसके पीछे एक श्राप बताया जाता है। कहा जाता है दोस्तों, सरस्वती नदी को वेद व्यास ने एक श्राप दिया था। श्राप का कारण यह था कि यहाँ जब वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उन्हें खलन पड़ रहा था। कहते हैं वेद व्यास बोल रहे थे और भगवान गणेश लिखते जा रहे थे। भगवान गणेश जिस जगह पर इसको लिख रहे थे उसे आज गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। और यही नहीं, इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सरस्वती नदी एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को तोड़ती हुई जाती थी, और इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। लेकिन आखिर सरस्वती नदी का अदृश्य होने की असली वजह क्या थी, अगर आपको भी नहीं पता तो आज की इस वीडियो में हम उस सच्चाई से आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी काफी मदद कर देता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैदिक काल में सरस्वती नदी की बड़ी महिमा थी। सारी सृष्टि को ज्ञान प्रकाश चाहिए था। तब माँ सरस्वती ने अपने एक रूप को ग्लेशियर से निकाला, और इस ग्लेशियर से निकले नदी के पानी को ऋषि मुनि पिया करते थे, और ऋषि मुनि लोग वेदों की रचना करते थे। इस नदी के बारे में तरह तरह की बातें सामने आती है। कहा जाता है जब 5 पांडव स्वर्गारोहण जा रहे थे, रास्ते में सरस्वती नदी मिली, लेकिन नदी का बहाव काफी तेज था। 5 पांडव तो नदी पार कर गए, लेकिन द्रौपदी नदी पार नहीं कर पाई। तब जाके 5 पांडवों ने सरस्वती नदी से कहा कि वो अपना बहाव रोक दे, लेकिन सरस्वती नदी ने अपने बहाव रोकने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा जिस तरह ज्ञान को बहने से नहीं रोका जा सकता, उसी तरह नदी का बहाव भी नहीं रोका जा सकता। कहते हैं भीम को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपने गदा को पानी में मार दिया और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, जिसके ऊपर से द्रौपदी नदी पार कर गई। और ये बात कुछ सच भी लगती है, क्योंकि जहाँ पर सरस्वती नदी दिखाई देती है वहाँ पर एक विशाल पत्थर भी दिखाई देता है। अब दोस्तों, दूसरी कथा के अनुसार यह बताया जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम स्वर्ण राष्ट्र हो गया और धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहे जाने लगा। उस समय सौराष्ट्र का क्षेत्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था, और सरस्वती नदी इसी भूमि से प्रभावित होती थी। यहाँ रोज सरस्वती की पूजा अर्चना होती थी। लेकिन समय के साथ साथ इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आ गए और उनके आचार विचार को अपनाने लगे। इससे दुखी होकर सरस्वती ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ और सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ चले जाने के बाद यह भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई, जिसे आज हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। हाल ही में जैसलमेर के मोहनगढ़ जिले में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी का सैलाब बाहर निकल आया, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोशल मीडिया में इस घटना को लेकर चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, क्या यह प्राचीन सरस्वती नदी है? क्योंकि प्राचीन इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है, उसका रूट यहीं से होकर गुजरता था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह वही सरस्वती नदी हो सकती है?
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब एक कहानी यह भी कहा जाता है दोस्तों, जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से सरस्वती नदी का पानी गंगा जी में चला गया और कई विद्वान यह भी मानते हैं कि इसी वजह से गंगा का पानी और भी ज्यादा पवित्र हो गया और इसी के साथ भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना जी में भी गिर गया और यमुना में सरस्वती का पानी बहने लगा और इसीलिए 3 नदियों को संगम माना गया है, जबकि असल में वहाँ 3 नदियाँ है ही नहीं, वहाँ सिर्फ 2 नदियाँ हैं। सरस्वती नदी कभी इलाहाबाद तक पहुंची ही नहीं। दूसरी तरफ कई लोगों का यह भी कहना है कि यह नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की धरती से होकर बहती है। खैर दोस्तों, साइंस और आस्था के बीच यह जंग हमेशा से चलती आ रही है, जहां साइंस हर बात का प्रमाण मांगता है और वहीं धर्म हमेशा कहता है कि प्रकृति पर होने वाली कुछ चीजों को सिर्फ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इन चीजों के बीच ये सब कुछ आप पर है कि आप सरस्वती नदी को सच माने या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें।